हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बेटे नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट। अगला चैप्टर जो है विद एडजस्टमेंट्स है, ये विदाउट एडजस्टमेंट है। ये चैप्टर बेटे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये आपको पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं। आप कोई भी करियर में जाओ, अगर आप कॉमर्स फील्ड में रहोगे, आपको इस चैप्टर के दर्शन जरूर होंगे। आप कोई भी कोर्स में चले जाओ, आप सीए में चले जाओ, आप सीएस में चले जाओ, आप बीकॉम में चले जाओ, है ना, आप एमबीए में चले जाओ, ये चैप्टर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और इस चैप्टर की नॉलेज आपको बहुत वैसे भी लाइफ में बहुत काम आएगी, है ना। आप किसी जॉब में जाओ तब भी काम आएगी, और आप अपना बिजनेस करोगे तब तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, है ना। तो पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है और क्यों बनाते हैं ये, है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फाइनल, इसका ना दूसरा नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं रनिंग लैंग्वेज में। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर आता क्या क्या, इसके अंदर बेटा 3 स्टेटमेंट्स आती हैं, है ना। पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम इकट्ठे भी बना लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर बनती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये 3 प्राइमरीली होती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बनाते क्यों हैं, देखो बेटे, आप पूरा साल मेहनत करते हो, काम करते हो, बिजनेस कर रहे हो आप, है ना। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी करे जा रहे हो, माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कई तरह के खर्चे कर रहे हो, सैलरियां पे कर रहे हो, है ना, रिपेयर करवा रहे हो। तो सारा साल आप लगे हुए हो, खूब मेहनत कर रहे हो, पैसे ले रहे हो कईयों को, है ना, कईयों से पैसे ले रहे हो, कईयों को पेमेंट दे रहे हो। बट पूरे साल बाद अगर आपको पता ही ना चले कि इवेंचुअली आपको फाइनली आपको प्रॉफिट्स हुए हैं या लॉसेस हुए हैं, तो फिर तो आप अंधेरे में ही लठ मारते रहोगे, है ना। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि पूरा साल मैंने क्या करा। बच्चा पढ़ता है, पूरा साल मेहनत करता है, टीचर उसको पढ़ाते हैं, बच्चा ट्यूशंस भी पढ़ता है ना, पेपर भी देता है, पर एंड में हमें देखना पड़ता है ना पूरे साल जो उसने पढ़ाई करी और पेपर दिया, फाइनली उसका रिजल्ट क्या आया। तो वो रिजल्ट जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम, किस लिए हैं, ताकि ईयर एंड में हमें पता चले कि हमें प्रॉफिट्स हुए या लॉसेस हुए, प्रॉफिट्स हुए तो कितने, लॉसेस हुए तो कितने और क्यों, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है ना। उसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और प्रॉफिट या लॉस बनाने जानने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कैसे यहां तक पहुंचते कैसे, देखो आपने सबसे पहले क्या करा था, आइडेंटिफिकेशन करी थी। आप ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हो, है ना, फिर मेजर करते हो, फिर उसको करते हो रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग कहाँ करी थी आपने रिकॉर्डिंग करी थी जर्नल में। या आप जर्नल बनाते हो या आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, है ना, सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, उसमें रिकॉर्डिंग करते हो। ठीक है बेटे, तो सब्सिडरी बुक्स में और जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग कर ली। फिर हमने क्या करा था, हमने करी थी पोस्टिंग। कहां पर करी थी पोस्टिंग, लेजर में। लेजर में हमने हर एक के अलग अलग अकाउंट बनाए थे, हमारे जितने कस्टमर्स हैं, हमारे जितने खर्चे हैं, जितने हमारे रेवेन्यूज हैं, जितनी हमारी इनकम्स हैं, सबके हमने अलग अलग अकाउंट बनाए थे। और ये कौन सी स्टेज थी, है ना, रिकॉर्डिंग के बाद ये स्टेज थी क्लासीफाइंग की। क्लासीफाइंग की स्टेज में हमने लेजर भी बना लिए। लेजर बनाने के बाद हमने सारे अकाउंट्स के फाइनल बैलेंसिंग करी थी, है ना। तो वो जो फाइनल बैलेंसेस होते थे, आपको याद है सीडी या बीडी आता था, सीडी इधर आता था तो बीडी इधर आता था, सीडी इधर आता था तो बीडी इस साइड आता था, है ना। तो ये जो आपने बैलेंसिंग कर ली थी, बैलेंसिंग के बाद आपने क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था, जिसमें आप सारे अकाउंट्स के फाइनल बैलेंसेस ले गए थे, है ना। कुछ आपने डेबिट पे डाले थे, कुछ आपने क्रेडिट पे डाले थे, है ना। तो वो जब ट्रायल बैलेंस अब बन चुका है ना, उस ट्रायल बैलेंस से हम बनाएंगे अपने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये कैसे बनाएंगे हम देखेंगे। तो देखो बेटे, ट्रायल बैलेंस में अगर आपको ध्यान हो, हम मॉडर्न अप्रोच से करा था हमने, है ना। आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, पर ट्रायल बैलेंस में जो चीजें आती हैं वो क्या आती है, मोटी मोटी 5 चीजें आती हैं, है ना। इसमें आते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आते हैं हमारे, है ना। एक्सपेंसेस डेबिट पर आते हैं, रेवेन्यूज क्रेडिट पर आते हैं, और क्या आती है हमारी कैपिटल, कैपिटल भी क्रेडिट साइड पर आती है, और आती है हमारी लाइबिलिटीज। अब इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना, एक्सपेंसेस कई तरह के हो सकते हैं, सैलरी है, वेजेस है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, रिपेयर्स है, डेप्रिसिएशन है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। ऐसे रेवेन्यूज कई तरह के हो सकते हैं, मेजर रेवेन्यू सेल्स, है ना, फिर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, बहुत सारे हैं। तो मैं अभी मोटे मोटे हेड्स बता रहा हूं आपको। और क्या आते हैं, एसेट्स, तो लाइबिलिटीज का भी क्रेडिट बैलेंस है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस है। तो ये सारी चीजें आती है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस हमारा टैली कर जाता है। इस ट्रायल बैलेंस से हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम अभी, मैं यहाँ पे कंबाइन आपको बता देता हूँ,
अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। तो सपोज ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं, इसमें हम ट्रायल बैलेंस की दो चीजें लेते हैं, हम लेते हैं रेवेन्यूज और हम लेते हैं एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज को हम रखते हैं, रेवेन्यूज को, इनकम्स को हम रखते हैं क्रेडिट साइड पर, और उसके ऑपोजिट मैचिंग कॉन्सेप्ट पड़ा ना, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच करवाते हैं। तो रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस से मैच करवाते हैं। रेवेन्यूज अगर एक्सपेंसेस से ज्यादा होते हैं तो हमारे हाथ में आता है प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस अगर रेवेन्यू से ज्यादा आते हैं तो हमारे हाथ में आता है लॉस। टेक्निकली कैसे बनाते हैं ये मैं अभी बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं तो ये दो चीजें ट्रायल बैलेंस की कहां चलेगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी बची तीन चीजें, क्या बची, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स। आपने बैलेंस शीट प्रॉपर नहीं बनाई थी, फिर भी हल्की वाली बैलेंस शीट तो आपने बनाई थी ना अकाउंटिंग के क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में बेटा एक तरफ होते हैं आपके एसेट्स और एक तरफ होती हैं आपकी लायबिलिटीज, और कैपिटल हमने पढ़ा था इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटीज में आती है कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, है ना। तो ये जो लायबिलिटीज दी होती है ये होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और ये जो है हमारी लायबिलिटी साइड ये है टोटल लायबिलिटी। बेसिकली कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी एंड दीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटी। इधर आए थे आपके एसेट्स, तो ट्रायल बैलेंस से एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज तो आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बची तीन चीजें वो कहां जाएंगी, नीचे। लास्ट स्टेटमेंट एक ही बची है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो आपके एसेट्स भी आ गए, लायबिलिटीज भी आ गई और कैपिटल भी आ गई। तो ट्रायल बैलेंस की कोई आइटम बचेगी नहीं, सारी आइटम्स कहीं ना कहीं जाएंगी। एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और आपके एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी जाएगी बैलेंस शीट में। यहां से आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुए या लॉसेस हुए, और यहां से आपको पता चलेगा आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है ना। एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल आपकी कितनी हो चुकी है, कहां से आपने स्टार्ट करा था और कहां पर आप पहुंच चुके हो। तो ये सारा इसका ओवरव्यू है ना। तो ये इस चैप्टर में हमने बनाना क्या है, सीखना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। आज के वीडियो में मैं पहले आपको डिटेल में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा आज के वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं जरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम थोड़ा प्रॉपरली, अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे थे ना, अब हम बनाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, अब सीखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो ये बेटे ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया मैंने। आगे जाके हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाओ फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। तो पहले कंसिडर करते हैं हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, और इसके नीचे लिखा जाता है, ये भी तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल का लेखा जोखा होता है इसमें। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपका साल खत्म हो रहा है 2020 या 2021। इसमें बेटे सबसे पहले डेबिट साइड पर आता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर इसके नीचे आती हैं परचेजेस। ठीक है बेटे, परचेज में से आपने लेस करना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है जी, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करना है, और वो जो फाइनल फिगर आएगी ना वो लिखनी है बाहर। ठीक है, तो पहले भी तो अभी आपको बता रहा हूं कि इसको बनाते कैसे, इसमें चीजें कैसे डालनी है। आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये चीजें ऐसी क्यों डाली जाती हैं इसमें। ठीक है जी, तो यहां पर आएगी सेल्स, उसमें से लेस करोगे बेटा आप सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके फाइनल फिगर जो है वो बाहर आएगी। ठीक है जी, यहां पर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये आप फॉर्मेट ना नोट कर लेना अगर आपने नहीं करा हुआ पहले तो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आता है यहां पर, और क्लोजिंग स्टॉक जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड होता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को ना मैं रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं, कह सकता हूं। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, जिसका दूसरा नाम है रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की किसी किसी क्वेश्चन में दो वैल्यूज दी होंगी, एक तो आपको कॉस्ट दी होगी
एक आपको मार्केट वैल्यू या रिलायजेबल वैल्यू दी होगी, तो उनको कंपेयर करना है, जो कम है वो लेनी है। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें समझाऊंगा आपको, ठीक है। और बेटा यहां पर आएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी हम समझेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, मैं आपको पूरी उसकी लिस्ट प्रोवाइड करता हूं अभी, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर हम डालेंगे। पहली बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या क्या है, मोटा आपको बता दूं मैं। अगर आपका ट्रेडिंग का ही काम है तो आपकी बिजनेस प्लेस तक गुड्स को लाने में जो खर्चा हो रहा है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो गुड्स को लाने में, रॉ मटेरियल को लाने में, है ना, और गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा हो रहा है वो सारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गुड्स को बेचने में या जो ऑफिस के खर्चे हो रहे हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गुड्स को लाने में और गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा होता है वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। बेटे नॉमिनल अकाउंट अगर आपने पढ़े हो, एक रूल पढ़ा था हमने नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे खर्चे आते हैं, क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू आते हैं, है ना। और क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से बड़ी हो तो यहां पर आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया किस लिए जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बेटे इसलिए बनाया जाता है कि भाई मेरा गुड्स को खरीदने में और बनाने में जो खर्चा है, सिर्फ उसी खर्चे को देख रहा हूं मैं, सेल से कंपेयर कर रहा हूं और देख रहा हूं मेरे को कितने प्रॉफिट हुए। ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। फाइनल प्रॉफिट मेरे को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि होगा नेट प्रॉफिट। उसमें मैं और कुछ खर्चे भी कम करूंगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। बट ट्रेडिंग में हमारा एम है जानना कि मेरे ग्रॉस प्रॉफिट कितने हुए हैं, कि गुड्स को मंगवाने में और बनाने में जो मेरा खर्चा हुआ है सिर्फ मैं उतना जोड़ रहा हूं और उसको कंपेयर कर रहा हूं मैं सेल प्राइस से। इनके डिफरेंस को देख रहा हूं कि मेरे को कितने प्रॉफिट हुए, और बाकी मैं और खर्चे इसमें से कम करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो और अगर डेबिट साइड, ये तो था कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है तो बेटे आपको हो जाएगा ग्रॉस लॉस। कुछ भी हो सकता है ना। आपके अगर खर्चे ज्यादा हो गए रेवेन्यू से तो आपको लॉस हो जाएगा, आपके रेवेन्यू, आपके इनकम्स आपके खर्चों से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, है ना। कोई नहीं चाहता उसको लॉस हो, बट बेटे होने को तो हो ही सकता है ना। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। अब हमने समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट काफी लंबी है ना। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने यहाँ डेबिट करे ना, मैंने कहा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पर आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं ये बड़े ध्यान से समझना है आपने, ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। देखो बेटे, मैंने कहा गुड्स को मंगवाने में और गुड्स को बनाने में जो फैक्ट्री में मेरा खर्चा होता है वो होते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहले ले लेते हैं हम वेजेस, ठीक है। एक होता है वेजेस, एक होती है सैलरीज। वेजेस दी जाती है मजदूरों को, जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं। सैलरीज दी जाती है ऑफिस के स्टाफ को। तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया और सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कई बार दिया होता है वेजेस एंड सैलरीज, तो बेटे वेजेस और वेजेस एंड सैलरीज दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे, तो कहां जाएंगे, ट्रेडिंग में। और सैलरीज दिया हो और सैलरीज एंड वेजेस दिया हो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो इनडायरेक्ट माना जाएगा। अब सर वेजेस एंड सैलरीज और सैलरीज एंड वेजेस में क्या फर्क हुआ, बेटे जब आपको वेजेस एंड सैलरीज दिया होता है ना तो ये माना जाता है कि हमें ना इनका ब्रेकअप नहीं पता, पर इसमें वेजेस का कंपोनेंट ज्यादा है और सैलरीज का कंपोनेंट कम है, तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। जब सैलरीज एंड वेजेस दिया होता है, ब्रेकअप हमें पता हो तो हम अलग अलग ही ना करते। तो जब सैलरीज एंड वेजेस दिया होता है तो ये माना जाता है, अजम्पशन ली जाती है ना अकाउंट्स में कुछ, तो ये माना जाता है कि इसमें सैलरीज का कंपोनेंट ज्यादा है और वेजेस का कंपोनेंट कम है, तो उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया जाता है। और क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज, ये बहुत मिलेगा आपको। खाली कैरेज दिया हो तो भी डायरेक्ट मानना है, कैरेज इनवर्ड दिया हो तो भी डायरेक्ट मानना है, ठीक है बेटे। फिर आपको दिया होगा फ्रेट, खाली फ्रेट दिया हो तो भी डायरेक्ट मानना है, फ्रेट इनवर्ड दिया हो तो भी डायरेक्ट मानना है ना। और क्या दिया होगा आपको बेटे, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय इज काइंड ऑफ अ टैक्स, है ना। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कमर्शियल व्हीकल जाते थे तो उस पर ऑक्ट्रॉय लगता होता था, है ना। तो ऑक्ट्रॉय भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और बेटे
सोचो जरा, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे सोचो। और एक है जी क्लियरिंग चार्जेस, है ना, क्लियरिंग चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस नहीं है, क्लियरिंग चार्जेस, जैसे गुड्स को आपने क्लियर करवाना है। कस्टम ड्यूटी मिलेगी आपको कुछ क्वेश्चंस में, तो कस्टम ड्यूटी भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। डॉक चार्जेस, डॉक है ना, डॉक यार्ड्स होते हैं ना, जहां बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं शिप से, तो वो डॉक चार्जेस देने पड़ते हैं, वो भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और सोचो फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, ठीक है जी। खाली इलेक्ट्रिसिटी दिया हो तो ऑफिस की मानी जाएगी। और बेटा एक वर्ड मिलेगा आपको, पावर एंड फ्यूल। पावर वर्ड जो यूज होता है ना, वो जहां हैवी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है पावर। खाली इलेक्ट्रिसिटी दिया होगा तो नॉर्मल ऑफिस की बिजली मानी जाएगी वो। तो पावर एंड फ्यूल हो गया, है ना। आपको और मिल सकता है बेटा, क्या कहते हैं उसको, स्टोर्स कंज्यूम्ड, स्टोर्स कंज्यूम्ड या कंज्यूमेबल स्टोर्स, कुछ भी मिल सकता है, किसी भी नाम से मिल सकता है, बट ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये होता क्या है बेटे, मशीनों में, फैक्ट्रियों में ना ग्रीस जलती है, इंजन ऑयल डलता है, तो वो होते हैं हमारे कंज्यूमेबल स्टोर्स। इसका कई बार ना हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो कई बार क्या होता है इसमें फिर हमें डिटेल ज्यादा दी होगी, तो स्टोर्स कंज्यूम्ड या कंज्यूमेबल स्टोर्स कैसे निकलेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स जो होगा, है ना, उसमें आप जो परचेजेस करी होंगे, फ्रेश परचेजेस इस साल, वो ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स, ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स कर देंगे माइनस। बेटा दुनिया में किसी भी चीज की कंजम्पशन निकालनी होती है ना, ये जो मैंने लिखवाया ना छोटा सा फॉर्मूला, ये 12th में भी कई जगह काम आएगा। तो मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा दुनिया में किसी भी चीज की कंजम्पशन निकालनी होती है ना, यही फॉर्मूला है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चों के सामने, मैं कहता हूँ बेटा सपोज करो आपकी मम्मा की किचन में 1 तारीख को 5 किलो आटा है, ठीक है, और आपका बहुत बड़ा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, और पूरे महीने में आपने 50 किलो आटा और मंगवाया है। 5 किलो पहले था, 50 किलो और मंगवाया, और आखिरी दिन 31 तारीख को ना वहां 2 किलो आटा बचा हुआ है। तो क्या आपकी कंजम्पशन 50 किलो है? नहीं ना। 5 किलो पहले था, 50 किलो और मंगवाया, कितना हो गया 55, और बचा हुआ है कितना 2 किलो। तो बच्चे फटाफट बता दो सर 53 किलो आटा खा गए हम। तो कैसे निकाला आपने, ओपनिंग बैलेंस कितना था और कितना खरीदा, और माइनस क्या करा, जितना एंड में बचा हुआ है, तो कंजम्पशन आ गई। तो ये फॉर्मूला कभी भी कहीं पे भी लग जाएगा अगर कंजम्पशन निकालनी हो तो, ठीक है। और बेटा आती है इसमें रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है जब आप किसी की कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, आप किसी के पेटेंटेड राइट्स यूज कर रहे हो, है ना, आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो वो कहता है भाई मैं तो पर यूनिट की प्रोडक्शन के हिसाब से आपसे रॉयल्टी लूंगा, तो वो रॉयल्टी भी मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और क्या आ सकता है इसमें, और बेटा इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, है ना, ये भी मिलेंगे आपको किसी किसी क्वेश्चन में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और मिलेगा कैरिज ऑन परचेजेस, ये भी कैरिज इनवर्ड ही है बेटा, नाम अलग है, कैरिज ऑन परचेजेस। तो ये सारे हैं, ये लिस्ट फाइनल नहीं है, और भी कुछ आ सकते हैं, तो हम सिचुएशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट लगा के देख लेंगे भाई डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो ये सारे बेटा ध्यान से देखो क्या क्या लिया मैंने, दोबारा से एक बार मैं रिकॉल कर दूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या डिस्कस करे हमने, वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज दिया होगा और सैलरीज एंड वेजेस दिया होगा तो वो इनडायरेक्ट माना जाएगा। कैरेज इनवर्ट, बेटा कार्टेज भी मिल सकता है, कार्टेज, है ना, कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, क्लियरिंग, क्लियरिंग चार्जेस ये आर है, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है जी, आप नोट कर लेना बेटे, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, पावर एंड फ्यूल, स्टोर्स कंज्यूम्ड या कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉयल्टी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज ऑन परचेजेस। और कोई याद आएगा तो हम क्वेश्चन करते करते बीच में डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारे हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा या फॉर्मेट कह लो, एक बार हम और डिस्कस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 चीजें आएंगी डेबिट पर, और बेटा इसी ऑर्डर में आएंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते परचेजेस को पहले लिख दो और ओपनिंग स्टॉक को बाद में लिखो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो परचेज माइनस परचेज रिटर्न है ना, इसको हम नेट परचेजेस भी कहते हैं,
कहीं लिख लो, आप अलग से लिख लो नीचे, है ना। नेट परचेजेस इज इक्वल टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न को हम नेट सेल्स कहते हैं। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। ये बच्चों को ना बड़ा तंग करता है, बच्चों को समझ नहीं आता रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउट ऑफ परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। बेटा इसका एक तरीका है याद रखने का, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, है ना। रिटर्न इनवर्ड सोचो, गुड्स रिटर्न तो हुए हैं और रिटर्न होके आपके पास आ रहे हैं, इनवर्ड है ना, आपके पास अंदर आ रहे हैं आपकी कंपनी में, तो गुड्स रिटर्न होके आपके पास तो वही आएंगे ना जो आपने बेचे होंगे। तो रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? सेल्स रिटर्न। अब सोचो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न तो हो रही है पर बाहर की तरफ जा रही है। आप गुड्स बाहर रिटर्न कर रहे हो ना, तो बाहर तो तभी जाएंगे जो आपने खरीदे होंगे, तो रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगी परचेज रिटर्न। सोचना इस बारे में, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है जी। तो ये बेटे क्या क्या आएगा इसमें ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिया जाएगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, है ना, जिसका दूसरा नाम है रिलायजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस पे, जो कम होती है उस पे लेते हैं। इसके पीछे रीजन है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको ना, जब मैंने आपको बताया था अभी, जब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्यों लेते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक कॉन्सेप्ट भी है, वहां पे डिस्कस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मोटा मोटा क्या है जी, ओपनिंग स्टॉक आएगा डेबिट साइड पर, परचेज में से परचेज रिटर्न आएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बता दी, वो जो होंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे। क्रेडिट साइड पर आएगी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से बड़ी होगी तो आपको मिलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड से बड़ी होगी तो आपको आएगा ग्रॉस लॉस। ये भी पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो मैं एक बार खाली जगह पे हल्का सा और बना देता हूं, ठीक है जी, खुले में बिना कुछ ज्यादा चीजें लिखे हुए। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, यहां पर आएगा बेटा ओपनिंग स्टॉक, टू लिखना होता है वैसे, अब इसकी रिक्वायरमेंट भी खत्म होती जा रही है। यहां आएंगी परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। यहां पर आएंगी सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। यहां पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं वो दोबारा नहीं लिखने वाला कि किस पे लेके, ये कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पर, ठीक है बेटा। यहां पर आप डेबिट करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, अब खुला खुला दिख रहा है जी। यहां पर आप डेबिट करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसकी टाइप मैंने डिस्कस कर ली। क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होगी तो आपके पास आ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी होगी तो आपके पास आएंगे ग्रॉस लॉस, ठीक है। ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, है ना, फिर आपकी कमांड आ जाएगी। एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं डिफरेंट वीडियो में लूंगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट करवाऊंगा और फुल फ्लैश क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बेटा। बेटा पूरा देखोगे ना तभी कॉन्सेप्ट पे पकड़ आएगी, थोड़ा सा देखा थोड़ा सा फिर छोड़ दिया तो पकड़ नहीं आने वाली आपकी, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे, एक एक क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हमने ना टीएस ग्रेवाल सर की बुक से लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको होमवर्क में दूंगा, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा तो ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस चीज पे ध्यान देना। देखो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसमें फ्रेट एंड पैकिंग जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये परचेजेस हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, देखो बेटा मैंने आपको बताया गुड्स को खरीदने में और मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा है सिर्फ वो लेना हमने ट्रेडिंग में। बेचने से रिलेटेड जो खर्चा है ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको इसको इग्नोर करना है बस, फिर आपका हो जाएगा। तो मैं पहले क्वेश्चन 3 करवा रहा हूं आपको, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस गिवन बिलो। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हमें परचेजेस दिए हुए हैं, सेल्स रिटर्न दी हुई है, सेल्स दी हुई है ना, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड और डेप्रिसिएशन दिया है। हमें बनाना ट्रेडिंग अकाउंट। कह रहा है ऑल्सो पास द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में आज नहीं करवाऊंगा बेटे, क्लोजिंग एंट्रीज में अलग से लूंगा, एक कॉन्सेप्ट में लूंगा, वहां पे आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो ट्रायल बैलेंस से चीजें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे क्लोज होती है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको अभी नहीं करवाऊंगा। तो पहले बनाते हैं इसका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी। डेट हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो
पर आप आदत डालो, यहाँ पे लिख लेते हैं अभी हम, फॉर द ईयर एंडेड 31st, जो भी हो, मार्च हो तो मार्च, दिसंबर हो तो दिसंबर, ज़्यादातर तो मार्च ही होगा। ठीक है बेटा, तो कैसे बनाना है हमने ट्रेडिंग अकाउंट? सबसे पहले लेना है बेटे हमने ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आएगा बेटे पर्टिकुलर्स अमाउंट आएगा, वो बनाना ही है आपने, ठीक है ना? ठीक है, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट आपने बनाना है, PA आप पूरा लिखोगे, है ना? तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 23,000 रुपये का। ठीक है जी। परचेजेस आएंगी, तो यहाँ पर आएंगी टू परचेजेस। अब देखो परचेज रिटर्न दिया हुआ नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ परचेज रिटर्न। तो परचेज का अमाउंट हम लिखेंगे इनर कॉलम में, कितना? 29,000 रुपया। इसमें से लेस करेंगे बेटे हम परचेज रिटर्न। ठीक है जी, परचेज रिटर्न कितनी है? 2400 रुपये की। तो 29,000 में से 2400 निकाल दो, 26,600 हो जाएगा। ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है आपको? सेल्स दी हुई है, यहां पर डालो बाय सेल्स, कितनी है? 25,400 की। उसमें से लेस करो सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, कितनी है बेटे? 500 रुपये की है। तो 25,400 में से 500 गया बेटा, ये आ गया 24,900। फिर देखो जी, ओपनिंग स्टॉक कर दिया, परचेज कर दिया, सेल्स रिटर्न, सेल्स ले ली, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आएगा, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 47,700। ठीक है। फिर है जी कैरेज इनवर्ट। अब कैरेज इनवर्ट है बेटे, कैरेज आउटवर्ड होता ना तो वो इनडायरेक्ट होता, वो P&L में आता। कैरेज इनवर्ट है तो वो डायरेक्ट है, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। टू कैरेज इनवर्ट कितना है? 100 रुपये का। ठीक है। डेप्रिसिएशन को ध्यान देना है, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी। तो इतनी आइटम्स आपको दी हुई हैं जो आपने डाल दी हैं। अब देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है ना? पहले ऑब्जर्वेशन से देखना है कौन सी साइड बढ़ी है। ये 23 है और 26 है, ये 24 और 47 है, तो यही ही साइड बढ़ी है, तो इसका टोटल पहले करना है। ठीक है बेटा, तो 9 और 7 16, 1 5 और 7 12, 3 और 4 7, 72,600। इधर भी लिखना है 72,600, और 72,600 में से इन तीनों का टोटल कर देना माइनस। ठीक है बेटे, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आपने वैसे ही करना है। तो 72,600 में से 22,900 आ गया बेटे हमारा आंसर, है ना? जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसके आगे हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और आपकी मैडम अगर लिखवाती है, सर आपके लिखवाते हैं, तो ये भी लिख देना ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं तो बेटा खाली टू ग्रॉस प्रॉफिट से ही चलता है काम। ठीक है, पर आपने अपने टीचर्स के हिसाब से चलना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन उठाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने भी। तो बेटे एक दो सिंपल क्वेश्चन करोगे तभी तो कमांड आएगी, है ना? फिर हम उठाएंगे और हैवी हैवी क्वेश्चन। तो फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है जी, पर्टिकुलर अमाउंट बेटे लिखने हैं आपने, मैं अभी नहीं लिख रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? और बेटे यहाँ डेबिट और क्रेडिट भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया हुआ है? 2 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डालते हैं उसको भी जरा। परचेजेस दिए पहले देखो, परचेज में से परचेज रिटर्न वगैरह दिए हुए नहीं दिए इस क्वेश्चन में कुछ भी, तो यहाँ डालो टू परचेजेस। ठीक है, परचेजेस डालो बेटे 8.5 लाख रुपए की। साथ साथ करना है आपने, है ना? वीडियो को पॉज कर देना चाहिए, पहले खुद क्वेश्चन करना चाहिए, फिर सोल्यूशन देखना चाहिए। हाँ, अभी अब नहीं आता तो पहले पूरा देखो, पहली बार अगर आप देख रहे हो तो टू कैरेज ऑन परचेजेस, देखो बेटा दिया हुआ है कैरेज ऑन परचेजेस, ये तो है डायरेक्ट, मैंने कहा मंगवाने में जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट है। ये दिया हुआ है कैरेज ऑन सेल्स, तो ये तो बेचने में खर्चा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो यहां पर आएगा टू कैरेज ऑन परचेजेस, कितना है जी?
23,000 रुपये का। ठीक है बेटा, और क्या आएगा, इधर आएंगी सेल्स बाय सेल्स कितनी है, 14,07,000। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं भूलना बेटे, बच्चे क्लोजिंग स्टॉक भूल जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 1,80,000। ठीक है, फिर से देखो ऑब्जर्वेशन से कौन सी साइड बड़ी लग रही है, क्रेडिट साइड ही बड़ी लग रही है, इसका करो टोटल। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 7,000 तो पहले ही आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 4 और 1 5, 15,87,000 में से माइनस कर दो इन तीनों का टोटल। ठीक है, तो इनका टोटल क्या आ रहा है, 10.5 प्लस 23,000, ये आ रहा है 10,73,000 को माइनस कर दो 15,87,000 रुपये में से, ये आ गया बेटे 5,14,000। समझ रहे हो कितना आसान है, ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बेटे, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या थी, ऑफिस रेंट भी देखो नहीं लेना और कैरेज ऑन सेल्स भी नहीं लेना, क्योंकि मैंने बताया ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, ये हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, और करते हैं 1-2 क्वेश्चन। ठीक है जी, अब बेटे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये भी टीएस ग्रेवाल जी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें डेट भी दी हुई है, तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, तो बनाते हैं जरा ट्रेडिंग अकाउंट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें एक वो बात आने वाली जो मैंने आपको कही थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल दिया हुआ है, परचेज दिए हुए, सेल्स दिए हुए, गैरेज इनवर्ट दिया हुआ है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड मैंने आपको बताया भी, रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है, रिटर्न आउटवर्ड होती है परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न होके बाहर जा रहे हैं तो जो खरीदे होंगे वही तो बाहर जाएंगे। वेजेस एंड सैलरीज मैंने आपको बताया, वेजेस एंड सैलरीज दिया हो तो डायरेक्ट है, सैलरीज एंड वेजेस दिया हो तो इनडायरेक्ट है। रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और जो हाईलाइट है इस क्वेश्चन की, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉस 1,20,000, और वैसे क्या दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,30,000। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में लिखवाया है क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे लेंगे, एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। और मैंने कहा था मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कम वाली क्यों लेते हैं हम। ठीक है बेटे, तो हम बनाते हैं जरा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है जी, तो बेटा सबसे पहले ले लो आप ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, पर भी एक लाइन मारते हैं, यहाँ पर भी एक लाइन। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000 ले लिया मैंने, 40,000। ठीक है, परचेजेस और परचेज रिटर्न भी है इस क्वेश्चन में, तो 2 परचेजेस ले लिए मैंने 4 लाख, लेस परचेज रिटर्न जो कि दिए किस नाम से, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से, 80,000 बेटे इसमें से कर दो कम, कितना आ गया, 3,20,000। ठीक है, फिर देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए हुए हैं, जो सेल्स दिए पहले सेल्स डालो आप, यहाँ डालो सेल्स कितनी, 3,80,000 की, इसमें से लेस करो बेटे सेल्स रिटर्न, है ना, या कह लो रिटर्न इनवर्ड 20,000 रुपये की, तो ये हो गया 3,60,000। ठीक है, अब और देखो क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस डालो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड होता तो इनडायरेक्ट हो जाता, तो कैरेज इनवर्ड आ गया जी आपका 20,000 रुपये का। ठीक है, फिर है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज भी डायरेक्ट है, तो 2 वेजेस एंड सैलरीज कितना है, 50,000 रुपये का। फाइन, सारी चीज़ें डाल दी। अब डालना है क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे लेना है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, और अभी हमने समझना, तो पहले बात तो लेस कौन सी, लेस है 1,20,000, है ना, तो 1,20,000 ले लो पहले बेटे, और पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3,60 और 1,20 हो गया 4,80,
इधर भी लिखा आपने 480, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ मैं, है ना। और इसमें से माइनस करते हैं 3 20 और 40, 3 60 और 20, 3 80 और 50, 4 30। इसमें तो बड़ा सिंपली आ गया कितना, 50,000 का मेरा आ गया क्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बेटे, तो ये 50,000 है। अब हमने समझना है, आंसर हमारा सही आ रहा है, अब हमने समझना है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे क्यों लेते हैं। बेटे हमने थर्ड चैप्टर में, है ना, जो प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अगर पढ़े हुए हैं तो, नहीं तो मैं बता तो रही हूँ आपको। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लगता था फिक्स एसेट्स पे, वो कहता था फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट अ प्राइस एट विच दे आर एक्वायर्ड एंड सिस्टमेटिकली रिड्यूस बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन, की फिक्स एसेट्स को हम उस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस पे हमने उसको खरीदा है, और हम साल भर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगा लगा के कम करेंगे। मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है उसको नहीं देखेंगे हम, मार्केट वैल्यू कम हो या ज्यादा हो नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि फिक्स एसेट्स बेचने हमने बेचने नहीं होते, वो हमने यूज करने, तब तक यूज करने जब तक वो खराब नहीं हो जाते, है ना। बट क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऐसी आइटम है जो हमने बेचनी है। तो सपोज करो, अब यही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, मैंने माल तो खरीदा था 1,30,000 का, है ना, ये जो माल बच गया इसकी कॉस्ट 1,30 की है। अब मार्केट में इसका भाव इस टाइम आज ज्यादा अगर होता तो ठीक है, मैं 1,30 के हिसाब से भी बेच सकता था, और जो ज्यादा अगर भाव हो गया उस हिसाब से भी बेच सकता था, पर इसका भाव अब हो चुका है मार्केट में कम, तो अब आप अपनी खरीद जो 1,30 की है उस हिसाब से तो नहीं बेच पाओगे ना, अब तो आपको कम के हिसाब से बेचना पड़ेगा। अगर आप अभी भी ज्यादा का बेचना चाहोगे, आपका कोई कंपटीटर सस्ते में बेच जाएगा, तो अब आपको कम का बेचोगे, यही ज्यादा उम्मीद है ना। तो प्रूडेंस एक कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस, इसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। जो भी लॉसेस या एक्सपेंसेस आपको घाटे या खर्चे दिख रहे हैं उसके लिए पहले से आप प्रोविजन बना के चलो, है ना। और प्रॉफिट्स अगर आपको दिखने वाले उसके लिए कोई पहले से प्रोविजन बना के मत चलो, प्रॉफिट जब होंगे तब एंजॉय करेंगे। तो यहां पर दिख रहा है ना कि माल सस्ता बेचना पड़ सकता है, तो कह रहा भाई आप सस्ते पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि आप देखो अगर मैं इसको 1,30 पे रिकॉर्ड कर दूंगा, आप इमेजिन करो जरा, अगर आप इसको 1,30 पे रिकॉर्ड कर दोगे, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा 490, तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट ना आपके 60,000 आ जाएंगे, तो आपके प्रॉफिट तो बढ़ जाएंगे। वो कह रहा माल ज्यादा का बेच पाओगे तब तो ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा ले लेना ना, तब तो एक्चुअली ले लोगे आप प्रॉफिट, पर अभी तो लग रहा है आप ज्यादा नहीं बेच पाओगे ना, आपको कम के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो प्रूडेंस कह रहा है कि एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस, तो कह रहा भाई कम वाले पे रिकॉर्ड कर लो, कम दिखा लो प्रॉफिट, वो ठीक है ना, ज्यादा मत दिखाओ, क्योंकि आप ज्यादा दिखा रहे हो और आप उम्मीद ये है कि आप बेच पाओगे कम का, तो फिर आप धोखा दे रहे हो अपने स्टेक होल्डर्स को, और आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, है ना, जबकि उम्मीद है कि अभी ज्यादा महंगा आप बेच नहीं पाओगे। तो कंजर्वेटिव हो जाओ, है ना, प्रोविजनिंग कर लो, प्रॉफिट्स को कम दिखाओ यहां पर आप, तो ज्यादा बेटर है, ताकि बाद में झटका ना लगे, है ना। प्रॉफिट जब एक्चुअली होंगे तब ठीक है, नहीं हुए तो फिर बाद में झटका तो नहीं लगेगा आपको। तो इसीलिए कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे दिखाया जाता है स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक हमने बेचना है, ये फिक्स एसेट नहीं है। अगर फिक्स एसेट होता हम कहते भाई हमें तो मार्केट वैल्यू को देखना ही नहीं है। आ रही बात समझ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है बेटे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश करी मैंने। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, आपके पास स्टॉक में रॉ मटेरियल भी है, फिनिश गुड्स भी। देखो बेटा मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, उसके पास रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, जो कच्चा माल होता है, जो पूरा बना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रहा। रॉ मटेरियल कच्चा माल है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जो बीच की स्टेज का माल है, और फिर तैयार माल होता है फिनिश गुड्स। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ओपनिंग स्टॉक में तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है, और क्लोजिंग स्टॉक के टाइम हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी है, और फिनिश गुड्स भी है। वर्क इन प्रोग्रेस बेटे मैं फिर से बता दूं, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हो, तो जरूरी नहीं एक दिन में पूरा माल तैयार हो जाए, आपका फाइनल गुड्स तैयार हो जाए। कई कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कई कई दिन लग जाते हैं उसको बनाने में, है ना, और जब तक वो बीच की स्टेज में रहता है उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फिर वो पूरा तैयार हो जाएगा तो बन जाएगा फिनिश गुड्स। तो एक मैन्युफैक्चरर के पास नॉर्मली 3 तरह के स्टॉक होते हैं, है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए बस ये क्वेश्चन करना है। तो हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। बुक्स का बंद हो रही है 31 मार्च 2021 को। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो बनाते बैठे जरा ट्रेडिंग अकाउंट।
तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हमने यहाँ पर, ठीक है। फॉर द, ये बेटे मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, है ना, ताकि आपको भी इसकी आदत पड़े। 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर अमाउंट मैं नहीं लिख रहा, आपने लिखना है, ठीक है। PA पापा हो गया ये, है ना। पर्टिकुलर अमाउंट। तो बेटा स्टार्टिंग करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ पर अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दो तरह का है, रॉ मटेरियल भी है और फिनिश गुड्स भी है, ठीक है। तो मैं दोनों का अमाउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। राइटिंग गंदी आ रही है बेटे, प्लीज कॉपरेट, है ना। 80,000 और 1,40,000, 14 और 8 2,20,000, ठीक है। और है हमारे पास परचेज, सेल्स और रिटर्न्स दिए हैं। परचेज रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी है, वेजेस हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट है, इनवर्ड और आउटवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड को हम करेंगे इग्नोर, क्योंकि ये बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमें लेने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो पहले परचेजेस लिख देता हूँ जरा, फिर मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा इसको। परचेजेस कितनी है? परचेजेस हैं 3,60,000 की, उसमें से माइनस करनी है रिटर्न्स। थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ ऊपर, है ना। उसमें से मेरे को माइनस करनी है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न है बेटे 10,000 रुपये की, तो ये हो गया मेरा 3,50,000 की हो गई मेरी। क्या कहते हैं इसको, मैंने बताया था आपको, नेट परचेजेस कहते हैं, ठीक है बेटे। और इधर डाल देता हूँ मैं पहले सेल्स। सेल्स कितनी है जी हमारी? सेल्स है बेटे 7 लाख रुपए की, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितनी है? 6,000 रुपये की। तो ये हो गया 6,94,000, ठीक है बेटे। फिर डाल देते पहले क्लोजिंग स्टॉक, फिर डेबिट साइड की बाकी चीज़ों को डालेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में तीनों तरह का दिया हुआ है ना। मेरे को रॉ मटेरियल का भी दिया हुआ है, मेरे को WIP का भी दिया हुआ है और मेरे को फिनिश गुड्स का भी दिया हुआ है। आपने ये एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी है बेटे, वीडियो और लंबा हो जाएगा नहीं तो रॉ मटेरियल है कितना? 70,000 रुपये का। वर्क इन प्रोग्रेस है 20,000 रुपये का। और फिनिश गुड्स हैं 1,10,000 रुपये के। तो 1, 10 और 20, 1, 30 और 70, 2 लाख हो गया। अब चलते हैं डेबिट साइड की बाकी चीज़ें डालते हैं। इधर नज़र मारते कुछ है तो नहीं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, वेजेस। तो पहले डालो बेटा वेजेस। वेजेस है बेटा 1,30,000 रुपये की, ठीक है। फिर डालो फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो कि है 90,000 रुपये के। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैं सारी चीज़ें डाल दूँ फिर इसको ऊपर करता हूँ मैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 90,000 रुपये के। और बच गया हमारा एक फ्रेट इनवर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेट इनवर्ड्स, कितने का है? 20,000 रुपये का, ठीक है बेटे। तो मैंने चीज़ें डाल दी जो दी हुई थी। अब जो साइड बड़ी लग रही है उसका टोटल करो। पहले ऑब्जर्वेशन से देखो कौन सी साइड बड़ी लग रही है ना। तो क्रेडिट साइड ही बड़ी लग रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल तो ऐसे ही हो रहा है सिंपल। ये कितना हो गया? 8,94,000। 8,94,000 में से बेटे करो माइनस डेबिट साइड के आइटम्स, ठीक है जी। तो करते हैं ज़रा माइनस। 2,20 प्लस 3.5 प्लस 1,30 प्लस 90 प्लस 20,000, ये आ रहा है 8,10,000। और 8,94,000 टोटल है, तो 8,10,000 गया 894 में से, तो 84,000 आ गया, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये देखो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ना। आपके पास बुक भी होगी तो बुक खोल के बैठो बेटे, नहीं तो मेरे यहाँ से क्वेश्चन को देखो। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या थी, बाद में तो उस पर फोकस करें ना हम, कि हमें ओपनिंग स्टॉक 2 तरह का दिया हो, 3 तरह का दिया हो तो सारा डालना है। क्लोजिंग स्टॉक जितना भी दिया हो हमें सारा डालना है, उसका टोटल आ जाएगा। क्योंकि स्टॉक में हर तरह का स्टॉक है, वो मेरे को पूरा लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना।
ये क्वेश्चन हमने लिया है डीके गोयल जी की बुक से। तो एक क्वेश्चन इसको और करते हैं बेटे, फिर हमारा इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट करवाऊंगा और फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और बस। ये क्वेश्चन मैंने और इसलिए एक और क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसमें थोड़ी सी और वैरायटी दी हुई है हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, वेजेस डायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है, नहीं लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट है ना। गैस, फ्यूल एंड पावर भी डायरेक्ट है बेटे, फैक्ट्री में होता है। डॉग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग को हम नहीं लेंगे, है ना। तो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो इसका भी बनाता हूं मैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है बेटे। मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। सबसे पहले लिखना है बेटा ओपनिंग स्टॉक, कितना आ जाएगा 2.5 लाख का, ठीक है। परचेजेस, देखो परचेज रिटर्न दी हुई ना, हाँ पहले देख लेना चाहिए, नहीं तो मैं परचेज का अमाउंट ना सीधा आउटर कॉलम में लिख देता। तो परचेजेस दी हुई है मुझे 7 लाख, तो मैंने लिखा है इसको इनर कॉलम में, लेस करा इसमें से परचेज रिटर्न कितनी है 22,000 रुपये की। तो 7 लाख में से 22,000 रुपये गया बेटा, तो 6,78,000 आ गया, ठीक है। फिर इधर डाल दो पहले सेल्स, फिर डालते हैं बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स कितनी दी हुई है देखो जरा आप, सेल्स है 18 लाख की, ठीक है जी। इनर कॉलम में लिखना है ये हमारी लाइन, इसमें से लेस करो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितनी दी हुई है 36,000 रुपये की। तो 18 लाख में से 36,000 गए बेटे, कितना आ गया 17,64,000, 17,64,000, ठीक है। और डाल दो क्लोजिंग स्टॉक, फिर आराम से डालते रहेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की एक ही वैल्यू दी हुई है, तो 6 लाख रुपए डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको मैं यहाँ पर डेबिट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले है वेजेस, कितनी है जी 2,06,000। फिर है बेटे हमारे सामने कैरेज इनवर्ड, कितना है 34,000। कैरेज आउटवर्ड हमने लेना नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जरूर लेने हैं जी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,48,000 रुपये के। फिर है परचेज रिटर्न ले लिया, सेल्स रिटर्न ले लिया। गैस, फ्यूल एंड पावर ये भी लेनी है जी जरूर। तो गैस, फ्यूल एंड पावर 75,000 रुपये की। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, ठीक है। फिर लेना है डॉक चार्जेस, बिल्कुल लेने हैं डॉक चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है मैंने बताया था आपको। डॉक चार्जेस कितने होंगे बेटे 8,000 रुपये के। बेटे क्वेश्चन करने जरूर है, आलस नहीं करना। फिर फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग कितनी है जी 96,000 की, ठीक है। ऑफिस लाइटिंग नहीं लेनी है। तो यही तमाम चीज़ें दी हुई हैं, जरा इनका टोटल करते हैं अब, है ना। तो क्रेडिट साइड में से इसको माइनस करते हैं, पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर दूं। तो 17,64 और 6 23,64,000 है। उसमें से ये चीज़ें माइनस करता हूँ मैं, 23,64 माइनस 2.5 लाख माइनस 6,78, 2,06,000, 34,000, 2,48,000 और 75,000, 8,000 और 96,000। तो बेटा आंसर आ रहा है 7,69,000, ठीक है। और ये हो गया हमारा, यहाँ आएगा टोटल 23,64,000, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटे इन क्वेश्चंस के बाद ना आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी फुल कमांड। और मैंने जैसे आपको बताया एक और कॉन्सेप्ट होता है एडजस्टेड परचेजेस और एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका मैं अलग वीडियो में लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है, और बैलेंस शीट कैसे बनानी है। और नेक्स्ट वीडियो में ही हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है बेटे। तो बेटे लाइक करो वीडियो को, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो,
ठीक है, और चैनल को बेटे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।